अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैंने आज बात करनी है यूरोप के कुछ ऐसे कंट्रीज पे जो कि छोटे ममालिक हैं। जो लोग कहते हैं जी छोटे कंट्रीज में वीज़ा अप्लाई करें तो हमारा वीज़ा लग जाए, हम बड़े कंट्री में वीज़ा नहीं अप्लाई करते हैं, तो छोटे कंट्री का हम इंतखाब करते हैं। तो ऐसे छोटे कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में आज मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा और प्रोसेस भी बता दूंगा और रियलिटी भी बता दूंगा क्या वाकई में जो छोटे ममालिकों को वीज़ा देते हैं या नहीं देते हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे तो आप खुद ही वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, किसी भी एजेंट कंसल्टेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पूरी वीडियो को समझें, देखें और ख़ुद इम्प्लीमेंट करें घर में बैठ के। देखिए आज मैं बात करूंगा दोस्तों कि हमने पहले शेंजन चेक करना, फिर यूरोप चेक करना, फिर यूरोपीय यूनियन चेक करना। ये 3 हिस्सों में डिवाइड ये पूरा रीजन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेंजन पे। शेंजन ऐसे कंट्रीज जो कि 32 मुल्कों का इल्हाक, कि अगर एक का भी वीज़ा हो आप 32 कंट्रीज में यूरोप में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो विदाउट एनी वीज़ा, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। 2 कंट्रीज ऐसे भी थे जिन पे शेंजन में होने के बावजूद रिस्ट्रिक्शन थी कि वो बाय रोड ट्रैवल नहीं कर सकते हो। वो थी एक रोमानिया और एक बुल्गारिया, क्योंकि प्रॉपर तौर पर शेंजन में नहीं आए थे, अब आ चुके हुए हैं। तो जब तक ही प्रॉपर शेंजन में नहीं थे, जो इनका वीज़ा मिलता था वो होता शेंजन जोन नहीं था, सेम लाइक शेंजन था और शेंजन स्टेट ही लिखा होता था। लेकिन होता क्या था, आप जब जाते थे उस कंट्री में और वहाँ से बाय रोड आप किसी कंट्री में जाने लगते थे, नहीं जाने देते थे। इवन के आप वहाँ से फ्लाई भी करने लगते थे तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी, नहीं जाने देते थे। उसकी रीज़न ये थी, ये कहते हैं कि जी हम अभी तक प्रॉपर शेंजन में नहीं आए, ये एक रीज़न थी। लेकिन अब प्रॉपर वो शेंजन का रोमानिया और बुल्गारिया पार्ट बन चुका हुआ है, तो अब ज़मीनी रास्ता हो या फ़िज़ाई रास्ता हो आप जा सकते हो। अच्छा, अब ये तो हो गया कि आप शेंजन में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो, जिसमें फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, नेदरलैंड्स, डेनमार्क वगैरह। अब आते हैं हम यूरोपीय यूनियन पे। यूरोपीय यूनियन में कुछ ऐसे कंट्रीज जो कि अनकरीब शेंजन में जाएंगे या जाने वाले हैं, या फिर वो शेंजन की मान के चलते हैं। यूरोप का पार्ट है, शेंजन में नहीं है, लेकिन है यूरोपीय यूनियन का हिस्सा। इनमें कौन कौन से कंट्रीज, इनमें 4-5 कंट्रीज थे, लेकिन अब पीछे 2 ही रह गए हैं। पहले क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, साइप्रस और आयरलैंड था। लेकिन अभी जो है दोस्तों क्रोएशिया, बुल्गारिया और रोमानिया ये चले गए हुए शेंजन में। बाकी 2 कंट्रीज बचते हैं, एक साइप्रस और एक आयरलैंड। अब साइप्रस का जो मसला है, 2 साइप्रस है, एक तुर्क साइप्रस है और एक ग्रीस साइप्रस है। जो तुर्क साइप्रस है वो यूरोप में नहीं है, ना ही वो शेंजन जोन में, ना ही वो यूरोपीय यूनियन में, ना ही वो यूरोप में कंसीडर होता है, वो एशियन में कंसीडर होता है। इवन के साथ साथ ये बॉर्डर है। और जो ग्रीस साइप्रस है वो यूरोप में भी है और वो यूरोपीय यूनियन में भी है, यानी कि वो अपने बिजनेस टर्म्स और बिजनेस की एक्टिविटीज या जितना भी है वो मुशावरत से चलता है यूरोप की। अब कुछ शेंजन में ऐसे भी कंट्रीज हैं जो शेंजन का पार्ट है लेकिन यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं है। अभी भी एक अजीब बात लगेगी। अब इनमें 2-3 कंट्रीज का मैं आपको बताता चलूँ। एक नॉर्वे आ जाता है, एक स्विट्जरलैंड आ जाता है, इसी तरह आइसलैंड की बात करें। 3-4 कंट्रीज ऐसे आते हैं जो शेंजन में है, यूरोपीय यूनियन में नहीं। यूरोपीय यूनियन में कि उनका जो अपने इंटरनल बिजनेस रिलेशंस हैं वो उनमें नहीं, वो लेके चलते इस चीज़ को। अब जो कि शेंजन का पार्ट नहीं है लेकिन यूरोपीय यूनियन का पार्ट है, वो शेंजन में ट्रैवल तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं या इंटरनल मामलात हैं वो सारे शेंजन से पूछ के चलेंगे और उन्हीं की मुशावरत से सारा काम होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यूके की। यूके जब यूरोपीय यूनियन का पार्ट था ब्रेग्जिट से पहले, तो वो क्या था, वो उनके मुताबिक चलता था, शेंजन के मुताबिक। जो उसने बोलना या उनकी यूरोपीय यूनियन की जो मुशावरत होती थी उसी के मुताबिक उन्होंने अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ करनी है, या जितनी भी अपने मुल्क के मामला था उस तरीके से चलना है। इसीलिए जो यूके था वो ब्रेग्जिट हुआ और वो यूरोप से बाहर निकल आया। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ब्रेग्जिट होने से पहले जो यूके का स्टिकर वीज़ा होता था, जो वीज़ा स्टिकर था वो सेम लाइक शेंजन था, लेकिन आप शेंजन वीज़े पे ना यूके जा सकते थे और ना यूके वीज़ा पे शेंजन आ सकते थे। स्टिकर इनके दोनों के सिमिलर जरूर हैं लेकिन एक दूसरे में जा नहीं सकते थे। यूरोपीय यूनियन का होने की वजह से उनको
जो स्टिकर वीज़ा मिला हुआ था वो सेम लाइक शेंजन था। अब इसी की एग्जांपल आयरलैंड और साइप्रस की है। जो आयरलैंड और साइप्रस हैं शेंजन में नहीं है, यूरोपीय यूनियन में है, इनका जो वीज़ा स्टिकर है वो सेम लाइक शेंजन है, उसी तरह जैसे रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया का था। अब फ़ायदा क्या? फ़ायदा ये हुआ कि जी जिन लोगों ने वीज़े अप्लाई किए हुए थे पहले बुल्गारिया में, रोमानिया में, साइप्रस में, आयरलैंड वगैरह में, तो जब ये बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया ये शेंजन में है, जो बंदे वहाँ से होकर आए हुए थे उन्होंने दोबारा वीज़ा अप्लाई किया, उनको शेंजन स्टिकर वीज़ा इशू हो गए। तो वो जिनको वीज़ा नहीं भी मिल रहे थे तो वो शेंजन में उन्होंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया। ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा कि अगर आप शेंजन नहीं भी वीज़ा मिल रहा है, यूरोपीय यूनियन का वीज़ा मिल रहा है, सिर्फ आप उस कंट्री की हद तक रहते हो, 2-3 इस तरह के स्टिकर वीज़े लगे हो, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो शेंजन में, आप सिंपल ये लिखते हो कि देखें जी मैं यूरोपीय यूनियन के कंट्री से ट्रैवल किया हुआ हूँ पहले और मैं यूरोप से होकर आया हूँ, लिहाजा अब मैं शेंजन ट्रैवल करना चाह रहा हूँ, तो लिहाजा मुझे वीज़ा दिया जाए। अगर इस तरह बात करते हो आप, डेफिनेटली वो कंसीडर करते हैं एज कम्पेयर टू वो पर्सन्स जिन्होंने ट्रैवल नहीं किया है, अप्लाई नहीं किया है, जो कभी कहीं पे गए नहीं। अब रहते हैं बाकी दो कंट्रीज, साइप्रस और आयरलैंड। अब जिस कंट्री ने जाना है शेंजन में वो है साइप्रस। जहां तक आयरलैंड की बात करो वो शेंजन का कभी पार्ट नहीं बनेगा, ये मेरी बात आप नोट कर लें। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक, हाँ प्रेडिक्शंस गलत भी हो रहती है, लेकिन जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ मैं सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि आयरलैंड शेंजन में खुद ही शामिल नहीं होगा, क्योंकि उसकी अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वो खुद ही स्टेबल है, उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो यूके था, यूके ने यही बात की थी ना कि भाई हम क्यों यूरोपीय यूनियन का में रहें या उनकी बात मान के चलें, उनका अपना पाउंड स्ट्रॉन्ग है, उनकी अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू शेंजन, तो इसलिए वो ब्रेक्जिट हो गया था, अलग हो गया था। जब से वो अलग हुआ उनका वीज़ा स्टिकर भी जो है वो डिफरेंट हो गया, और अब का जो वीज़ा स्टिकर बड़ा खूबसूरत, वो शेर बने होते हैं उनके स्टिकर पे, येलो तरह का स्टिकर होता है, बड़ा प्यारा स्टिकर है। अच्छा, अब ये हो गई शेंजन की भी बात, यूरोपीय यूनियन की बात। यूरोपीय यूनियन की लास्ट बात करता चलूँ। यूरोपीय यूनियन का वीज़ा हो, आप उसी कंट्री में रह सकते हो, आप ट्रैवल नहीं कर सकते किसी दूसरे में। हाँ, जो भी 3-4 कंट्रीज शेंजन में नहीं गए थे, बुल्गारिया, रोमानिया, साइप्रस और क्रोएशिया, अगर इनके आपके पास डबल एंट्री या मल्टीपल एंट्री वीज़ा होते, आप इन्हीं कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते थे विदाउट टेकिंग शेंजन वीज़ा। यानी कि आपके पास साइप्रस का मल्टीपल एंट्री या डबल एंट्री वीज़ा था या रोमानिया का था, तो आप रोमानिया वीज़ा पे साइप्रस आ सकते थे, बुल्गारिया जा सकते थे, क्रोएशिया जा सकते थे। लेकिन अब वो ख़त्म हो गया क्योंकि वो शेंजन में चले गए, सिर्फ ये बच गया यूरोपीय यूनियन में। अब यूरोपीय यूनियन में इसका डबल एंट्री हो, मल्टीपल एंट्री हो, तो ये नहीं जा सकते हो, आप शेंजन में नहीं ट्रैवल कर सकते हो, आप सिर्फ साइप्रस की हद तक रहोगे। अच्छा, फ़ायदा इसका मैंने पहले बता दिया, 1-2 वीज़ा लेके आप शेंजन में वीज़ा अप्लाई करें, डेफिनेटली वीज़ा मिलेगा। या अगर आप नहीं भी शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हो, कल को इसने शेंजन में आना, दोबारा साइप्रस में वीज़ा अप्लाई करें तो आपको शेंजन स्टिकर इशू हो जाएगा। ये मैंने बात कर ली यूरोप की भी, सॉरी शेंजन की भी बात कर ली और यूरोपीय यूनियन की बात कर ली। अब रह गया बाकी पीछे यूरोप, ऐसे कंट्रीज जो शेंजन का भी पार्ट नहीं है, यूरोपीय यूनियन का भी पार्ट नहीं है, लेकिन है वो यूरोप में। अब वो कौन कौन से कंट्रीज हैं? यहाँ पे मैंने एक चीज़ क्लियर कर दी कि जो साइप्रस था, तुर्क साइप्रस, बेशक इसके साथ है, डिस्प्यूट है, वो कहता है हमारा एरिया ग्रीस साइप्रस, लेकिन वो यूरोप में उसको कंसीडर नहीं करते, उसको एशिया में कंसीडर करते हैं, तो या मिडिल ईस्ट में कंसीडर कर लेते हैं उसे। अब मैं इसकी एक चीज़ क्लियर कर दूं, यूरोप में जो कंट्रीज आते हैं उनमें है जी बोस्निया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, मैकेडोनिया, उसके बाद अगर बात करें यूक्रेन की, बेलारूस की या फिर मोल्दोवा की, ये 8 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि ना यूरोप का पार्ट है, सॉरी यूरोप का पार्ट तो है, ना शेंजन का पार्ट है, ना यूरोपीय यूनियन का पार्ट है। यूरोपीय यूनियन को मैंने आपको बड़ी डिटेल से, तफसील से बताया कि वो कौन से वीज़ाज हैं। अब ये जो वीज़ाज हैं, इनके जो वीज़ा स्टिकर होते हैं हर कंट्री का डिफरेंट है, इनका शेंजन की तरह स्टिकर नहीं है। हर कंट्री ने अपना एक स्टाइल रखा हुआ है, जो कि
मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया एक वीज़ा, वो है जी बोस्निया का। जो बोस्निया का वीज़ा स्टिकर होता है वो सिल्वर तरह का ऊपर वो उसके स्टिकर लगा होता है, बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, अब इनमें जो वीज़ा आसानी से देने वाले कंट्रीज़ है ना, मैं बताता चलूँ, मोंटीनेग्रो का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो जो कि वीज़ा दे देता है, या सर्बिया का ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बिजनेस वीज़ा करना है तो बेलारूस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, ये वीज़ास आपको मिल जाते हैं। या अल्बानिया का ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, अल्बानिया ऑनलाइन ई वीज़ा, सर्बिया ऑनलाइन ई वीज़ा। और बाकी अगर बोस्निया को देखा जाए तो उसका स्टिकर वीज़ा और इनविटेशन चाहिए, फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मोंटीनेग्रो है, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, लेकिन इसका स्टिकर वीज़ा होता है और इसका वीज़ा मिल भी जाता है और बड़ा खूबसूरत स्टिकर है। और अगर यूरोपीय यूनियन और शेंगन को निकाल दिया जाए, उसके बाद अगर मैं यूरोप को कहीं पर कंसीडर करता हूं, तो उनमें जो रिच कंट्री, अमीर कंट्री है और खूबसूरत कंट्री है, वो मोंटीनेग्रो ही है। मोंटीनेग्रो की अपनी करेंसी तो है नहीं, यूरोस चलते हैं वहाँ पे, और बड़ा वो रिच कंट्री है। मैं खुद ऑलरेडी वहाँ पे ट्रैवल किया हुआ हूँ, तो इसलिए मुझे आइडिया, पूरा कंट्री मैंने एक्सप्लोर किया हुआ। अब इनके जो गरीब तरीन कंट्रीज हैं वो कौन है? अल्बानिया गरीब ममालिक में से एक है, बोस्निया डाउन है, गरीब ममालिक में कंसिडर किया जाता है, मोल्दोवा है, गरीब मुल्कों में से एक है। उसके बाद अगर हम बात करें मकदोनिया की, ये गरीब मुल्कों में से एक कंसिडर किया जाता है यूरोप के, नॉट शेंगन, नॉट ईयू, यूरोप। अब रिच कंट्रीज इनमें से नंबर 1 पे मैं जिसको कंसिडर करता हूँ वो है जी मोंटीनेग्रो, सर्बिया भी ठीक है, उसके बाद यूक्रेन को मैं देख सकता हूँ, फिर बेलारूस को रखता हूँ। लेकिन अगर आप करो कि यहाँ पे जाकर मैंने काम करना है या फिर कुछ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वीज़ा कहाँ पे मिल सकते हैं? यूरोपीय यूनियन में करना है तो साइप्रस अच्छी ऑप्शन है, आयरलैंड ठीक है, वो कभी वीज़ा मिल जाता है, कभी रिफ्यूज़ है। यूरोप में वीज़ा अप्लाई करना तो मोंटीनेग्रो को आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो। और अगर शेंगन में आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो नैदरलैंड, जर्मनी, ये 2 कंट्रीज मैं समझता हूँ, या चेक रिपब्लिक, ये टॉप ऑफ द लिस्ट है जो वीज़ा देते हैं। होपफुली मैंने काफ़ी चीज़ों पर डिस्कस कर लिया, ये इतनी बात भी की है, अभी मज़ीद इसको बहुत ज़्यादा डिस्कशन बाकी रहती है, वो नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों ख्याल रखें अपना, नई वीडियो में नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।